लास्ट वीक मार्केट में बहुत ही कम मोमेंटम होता हुआ हमें नजर आया। मोस्टली पूरा वीक साइडवेज रहा, सिर्फ एक दो दिन को अगर हम छोड़ दें। अब नेक्स्ट वीक आपको मार्केट में ट्रैपिंग देखने को मिल सकती है, स्पेशली मंडे को। ऐसा क्यों हो सकता है, क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, एंड साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो में। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट। ब्रॉड माइंडसेट से शुरू करते हुए हम इंट्राडे प्लान को डिस्कस करेंगे, एग्जैक्ट लेवल्स वगैरह क्या निकल के आ रहे हैं इंट्राडे में, एंड किस तरह से क्या कंडीशन बन सकती है जिसमें हमें एक बेस्ट ट्रेड कैप्चर करने को मिल सकती है। तो स्वागत है आपका एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में। सो गाइस, एनालिसिस को शुरू करते हैं निफ्टी बैंक से, एंड सबसे पहले हम बात करते हैं 1 वीक टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे लास्ट वीक जब हम मिले थे तब मैंने आपसे एक सिंपल सी बात कही थी कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल के आ रही है, इसी के आसपास आके मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, बायर सेलर्स की फाइट हमें देखने को मिल रही है। तो नेक्स्ट वीक के लिए प्लान एकदम सेम रहेगा। यहाँ पे हम इस ट्रेंड लाइन को जब तक अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं करते हैं तब तक यहाँ पे सेलर्स अग्रेसिव होकर एंट्री नहीं ले पाएंगे, कोई पैनिक सेलिंग वगैरह हमें देखने को नहीं मिल पाएगी। एंड अपर साइड पे इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए 45,000 का ही बना रहेगा, जहां पे मार्केट ने इस डोजी कैंडल का हाई लगाया था। जब तक इस पूरे रेंज में हम बने हुए हैं तब तक हमारा माइंडसेट न्यूट्रल साइड पर रहना चाहिए। एंड ऐसे भी अगर हम ट्रेंड लाइन को ना देखें तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसी के आसपास आके चार्ट कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे जब तक इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं हो जाता है तब तक हमें कोई बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। एंड जैसा मैंने आपसे कहा, इस वीक की डोजी कैंडल भी हमें ये सिग्निफाई करती है कि बायर्स और सेलर्स दोनों ही यहाँ पे इस जोन में कंफ्यूज है। इसका हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कैंडल का। जब तक इसके बीच में चार्ट बना रहेगा तब तक हमें छोटे छोटे मूव्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वॉलिटिलिटी वगैरह देखने को मिलेगी। क्लियर ट्रेंड वगैरह जो होता है बड़ा, वो इसके ऊपर या इसके नीचे ही हमें देखने को मिल पाएगा। अब 1 डे टाइम फ्रेम पे थोड़ा और डेप्थ एनालिसिस करते हैं। जैसा कि लास्ट वीक से मैं आपसे ये कहता हुआ आ रहा हूं कि बैंक निफ्टी से कंपैरेटिवली वीक बना हुआ है, वही आपको चार्ट पे देखने को मिलेगा। प्रीवियस किसी भी हाई को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक निफ्टी बैंक में हमें सिंपल सा ये ध्यान रखना है नेक्स्ट वीक कि मार्केट अगर इसके ऊपर चार्ट सस्टेन करेगा तभी हमें कोई फ्रेश ब्रेकआउट वगैरह यहाँ पे देखने को मिल पाएगा, जिसके बाद कोई बड़ा मोमेंटम वगैरह हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे की साइड पे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 44,000 के आसपास का। तो ये जो पूरा जोन रहेगा यहाँ पे बीच में, इसमें ना हम अग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं, ना अग्रेसिव होकर हम सेल कर सकते हैं। या तो चार्ट थोड़ा सा नीचे वगैरह आए तब यहाँ पे बायर्स की पोजीशन में खतरा बढ़ना चालू होगा, या फिर चार्ट थोड़ा सा ऊपर आए फिर इसका ब्रेकआउट वगैरह करे तब यहाँ पे कुछ अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल पाएगा। ये जो पूरा मार्केट का कंजेशन वाला एरिया है, इसमें हमें लेस अग्रेसिव होके ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करते हुए काम करना है, अगर हम बड़े लॉसेस वगैरह से बचना चाहते हैं, ट्रैप होने से बचना चाहते हैं। तो इस बीच मार्केट पूरा अपना ट्रेंड डिसाइड कर रहा है। जिस भी साइड पे मार्केट फिर निकलेगा तो यहाँ पे बड़े ब्रेकआउट वगैरह हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम से मार्केट टाइम स्पेंड कर चुका है अच्छे से। अब मंडे के दिन हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं डिस्कस करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो जैसा कि यहां से यहां तक एक मोमेंटम हुआ, उसके बाद मार्केट पूरा 50-60% के आसपास रिटेस्ट करके खड़ा हुआ है। एंड साथ ही साथ फ्राइडे को मार्केट ने यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों साइड का एक अच्छा मोमेंटम दिखा दिया है। तो चांसेस है कि मंडे को मॉर्निंग में हमें ट्रैपिंग देखने को मिल सकती है, जिस वजह से हमें लेस एग्रेसिव होते हुए काम करना है। सो अगर मार्केट यहीं पे फ्लैट वगैरह खुलता है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे इसी जोन के आसपास, तो हमें वेट करना है थोड़ी देर। यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन करके कुछ देर कंसोलिडेट वगैरह करके वापस से नीचे ब्रेक डाउन कर रहा है, तभी इस केस में हमें कोई अच्छा मोमेंटम वगैरह देखने को मिल पाएगा। अगर मार्केट वापस से यहाँ पे 200 वगैरह के नीचे सस्टेन करने लगता है तो यही जो मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है, यही थोड़ा बहुत यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। छोटे छोटे टारगेट्स पकड़ते हुए हमें ट्रेल करते हुए चलना है। पहले हम इस स्विंग के आसपास तक आ सकते हैं, फिर अगर मार्केट उसको ढंग से ब्रेक करता है तो हम ये गैप फिल करने जा सकते हैं। क्योंकि वैसे भी मार्केट यहां से चलता हुआ आ रहा है तो सेलर्स को ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट दिख चुका है, उनके स्टॉप लॉस दूर जा चुके हैं, तो हम उनको डायरेक्टली इस तरह से टारगेट नहीं कर सकते हैं। यहां से एक वी शेप रिकवरी मार्केट ऑलरेडी यहां पे दिखा चुका है, वापस से हम ये टारगेट नहीं कर सकते कि इस तरह से मार्केट बढ़ जाएगा। अब सपोज अगर मार्केट डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल जाता है तो उस केस में हमें यहाँ पे वेट एंड वॉच करना है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट आने वाला है हमारे लिए। यहीं पे मार्केट पहले अच्छे से कंसोलिडेट करके इसका ब्रेकआउट देके गया था, प्लस वैसे भी यहाँ पे 44,000 का राउंड नंबर लेवल आएगा, जिसके आसपास से ऑपरेटर एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं राउंड नंबर लेवल के आसपास किस तरह से ऑपरेटर एक्टिव हुआ। अब सपोज अगर मार्केट डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैप अप खुल जाए 400 350 वगैरह के आसपास, तो सिर्फ और सिर्फ उस केस में हमें यहाँ पे ये सेलर्स जो है डरते हुए नजर आएंगे। अगर मार्केट यहाँ पे एक आध मिनट सस्टेन करके वापस से ऊपर जाना चालू कर रहा है, तभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम इन सेलर्स के स्टॉप लॉस वगैरह को टारगेट कर सकते हैं। उस केस में सिर्फ हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये सारे जोन्स, लेवल्स एंड ट्रेंड लाइंस वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा मंडे के दिन। एक लाइन में अगर आपको प्लान समराइज करूं तो एटलीस्ट मंडे को मॉर्निंग में हमें जबरदस्त ट्रैपिंग देखने को मिल सकती है, जिस हिसाब की यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन के नीचे डायरेक्टली खुला, सपोर्ट लेके वापस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया अच्छे से, वापस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट क्लोज कर दिया है। तो जो कंडीशंस मैंने आपको बताई उनको हमें खास ध्यान रखना है एंड लेस अग्रेसिव होते हुए काम करना है एटलीस्ट मंडे को, स्पेशली मॉर्निंग में मार्केट खुलते ही।
जिस तरह की यहाँ पे सेलिंग हुई है, सिर्फ और सिर्फ अगर डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैप अप वगैरह खुल रहा है तभी मैं यहाँ पे कुछ प्लान कर पाऊंगा अपसाइड के लिए, वो भी एकदम कम क्वांटिटी के साथ, जब तक कि हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह के नीचे बने हुए हैं। अब इससे पहले कि हम निफ्टी 50 के एनालिसिस पे बढ़े, अगर डिटेल में एंड सिंपल लैंग्वेज में आपको एनालिसिस पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करते हुए अप्रिशिएट कर सकते हैं, या आपका कुछ फीडबैक वगैरह हो, कोई क्वेरी वगैरह हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 वीक टाइम फ्रेम पे। जैसा मैंने आपसे कहा, ये बैंक निफ्टी से कंपैरेटिवली स्ट्रांग बना हुआ है, एंड ये बात मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं, लास्ट वीक से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुला, पर वहां से भी आप देख सकते हैं निफ्टी में इस तरह की स्ट्रेंथ है कि वहां से मार्केट वापस पूरा रिकवर करके जैसे ही हैमर कैंडल के ऊपर ट्रेड करना चालू करा, एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। तब तक मार्केट इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम निफ्टी में अग्रेसिव होकर सेल नहीं कर सकते हैं। तो मार्केट में अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव साइड की ट्रेड वगैरह हमें मिलती है या मार्केट कंटिन्यू करना चालू करता है तो बाइंग साइड के लिए हमारा यहाँ पे प्लान रहना चाहिए। जैसा कि आप निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो यहां से ये जो पूरी मार्केट ने स्विंग लगाई थी, इसके 61% लेवल के आसपास जब हम खड़े थे तभी मैंने आपसे ये बात कह दी थी कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट ले सकता है, यहाँ पे एक गैप भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। नो डाउट हम यहाँ से अच्छी स्ट्रेंथ पे बने हुए हैं, पर हम अच्छा स्ट्रेच हो चुके थे, तो यहाँ पे उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा रेस्ट लिया, एक इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिली, उसके बाद मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल के वापस से पूरा रिकवर कर दिया है। तो इसका चार्ट देख के आपको साफ पता चल रहा होगा ये बैंक निफ्टी से कितना ज्यादा स्ट्रांग बना हुआ है। तो अगर मार्केट वापस से इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना चालू करता है जो इनसाइड कैंडल का हाई लगा हुआ है, तो यहां से और फर्दर मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। निफ्टी में अग्रेसिव सेलिंग का एरिया सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल के नीचे ही हमारे सामने निकल के आएगा। प्रीवियस सारे लोस की मार्केट रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है, जिस वजह से आपको यहाँ पे इस तरह की एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिलेगी। जब तक इसके नीचे हम सस्टेन करने नहीं लगेंगे तब तक यहाँ पे सेलर अग्रेसिव होकर पार्ट नहीं ले पाएंगे। तो 650 से लेकर 600 के नीचे जब हम सस्टेन करेंगे तभी कुछ यहाँ पे डाउन साइड का बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल पाएगा। अप साइड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए निकल के आता है 840 के आसपास। इसके बीच में हमें यहाँ पे जिगजैग वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब इससे पहले कि मैं निफ्टी की कंडीशंस आपके साथ शेयर करूं एंड इंपॉर्टेंट लेवल्स को हम डिस्कस करें, एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट आपको यहां पे जानना जरूरी है कि जैसा कि निफ्टी जो है स्ट्रांग बना हुआ है, ऊपर की साइड पे मूव करना चाह रहा है, पर बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे कंपैरेटिवली वीक बना हुआ है, इस वजह से यहाँ पे भी कोई बड़ा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पा रहा है। पर निफ्टी कंपैरेटिवली स्ट्रांग बना हुआ है, इसलिए वो भी नीचे की साइड पर सही से नहीं जा पा रहा है। इस वजह से हमें यहाँ पे ज्यादा जिगजैग वॉलेटिलिटी एंड चॉपीनेस देखने को मिल रही है। दोनों में से एक जो है वो दूसरे की साइड पे होना चालू हो जाएगा। बस सिर्फ इस चीज को हमें ट्रैक करना है कि कब या तो निफ्टी हमें थोड़ा सा वीकनेस का साइन दिखाना चालू करे चार्ट पे, या फिर बैंक निफ्टी कोई अच्छा ब्रेकआउट वगैरह करना चालू करे, वापस से कोई पॉजिटिव स्ट्रेंथ में आना चालू करे। दोनों जब एक साइड पे सिंक रह के चलते हैं तब हमें बड़े बड़े मोमेंटम्स वगैरह देखने को मिलते हैं। अब मंडे के लिए अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो जैसा मैंने आपसे डेली टाइम फ्रेम पे कहा था, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है जिसपे मार्केट अच्छे से सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। फ्राइडे को भी इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद भी मार्केट एक्जैक्टली इसी पे सपोर्ट लेके यहाँ से अच्छा मूव दिखाना चालू करा, एंड अप साइड पे यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है जिसपे यहाँ पे 3 बार मार्केट रेजिस्टेंस ले चुका है। तो इस बीच में अगर मंडे को मार्केट ओपन होता है फ्लैट वगैरह हल्का फुल्का ऊपर नीचे, तो यहाँ पे ज्यादा अग्रेसिव होकर काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे से वैसे भी एक अच्छा मोमेंटम हो चुका है, अपसाइड से एक रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर वगैरह निकलना चालू करेगा मार्केट, तभी यहाँ पे इन सेलर्स को डर लगना चालू होगा, इनके स्टॉप लॉस को खतरा बढ़ना चालू होगा। तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तब यहाँ पे कुछ मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड पे। एंड यहाँ पे वैसे भी आप देखेंगे तो इन बायर्स की स्विंग के 50-60% के आसपास हम आ चुके हैं। तो इस पूरे एरिया में मार्केट यहाँ पे टाइम पास करने की कोशिश करेगा। फिर अगर यहाँ पे वापस से ये ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू करता है इन लेवल्स को, तभी यहाँ पे इन बायर्स की पोजीशन में खतरा बढ़ना चालू होगा जो अभी भी होल्ड करके बैठे हैं। तो इसी के नीचे हमें कोई मेजर सेलिंग वगैरह देखने को मिल पाएगी। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइंस लेवल्स वगैरह होने वाले हैं जिन पे मैं मंडे के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यही मेरा सिंपल सा प्लान बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए शेयर करा, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस पर्पस से। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको अपने रिस्क पे प्रॉपर अपने रिस्क को मैनेज करते हुए अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए यूज कर सकते हैं। कैसा लगा आपको एनालिसिस कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।